खानदान में किसी नहीं की नेतागिरी, ते भला मेरी मत के फिरी। बोले क्या तेरे खानदान में कोई नेता नहीं है, तेरा किसी नेता से कोई संबंध नहीं है, क्या बात, तो तू फूंकने के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्या बात, क्या तुझे मालूम नहीं कि फूंकना सिर्फ नेताओं का काम है, आम आदमी के लिए इस पर लगाम है। इसके लिए तुझे 500 रुपये जुर्माना देना होगा, नहीं दे सकता तो अंदर जाना होगा। मैंने कहा हुजूर मैं कवि हूँ, कवि सम्मेलन जा रहा था, कविता सुनाने का मूड बना रहा था, इसलिए तो फुक्की लगा रहा था। क्या बात, बोले अच्छा तो देश में कविवाद फैलाता है। क्या बात, अच्छा तो देश में कविवाद फैलाता है, अब देश में कवि की सत्ता नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है? अच्छा चल 50 रुपये निकाल, तेरे लिए कंसेशन कर देते हैं, वरना 500 से कम किसी को नहीं छोड़ते हैं। मैंने कहा हुजूर 50 रुपये 5 दिन चलता है, फिर ये मामूली इंसान इतनी रकम कैसे अदा कर सकता है? बोले नहीं अदा कर सकता तो चल अंदर चल, बाद में 5000 अदा करेगा। क्या बात। दोस्तों वक्त की नज़ाकत को देखकर मैंने कहा कोने में ले जाकर हुजूर, दिल के हम बहुत सच्चे हैं, घर से 10 रुपये लेकर चले थे, मात्र 7.5 ही बचे। क्या बात। मैंने कहा हुजूर दिल के हम बहुत सच्चे हैं, घर से 10 रुपये लेकर चले थे, मात्र 7.5 ही बचे हैं। बोले अच्छा चल 7.5 रुपये ही निकाल, चाय सिगरेट को काम आएंगे। बोले अच्छा चल 7.5 रुपये ही निकाल, चाय सिगरेट को काम आएंगे। दोस्तों मैं बच तो निकला 7.5 रुपये देकर, लेकिन एक शपथ लेकर कि भविष्य में मैं भी किसी नेता से संबंध बना सकूं, उनका आशीर्वाद मैं भी पा सकूं, फिर मैं कुछ भी फूंकने के लिए स्वतंत्र हूँ, वो सिगरेट हो या दुकान, झोपड़ी हो या मकान, या फिर अपना भारत महान। एक और सुना दीजिए, यही रचना पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बहुत सारी रचना, एक और रचना समझो, एक बिल्कुल सच बात है। एक आलमबाग में दुकान थी, उस पर एक बैनर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था डेड बॉडी का सामान मात्र 499 रुपये में। तो मुझे लगा जैसे डेड बॉडी का सामान क्या हो गया, न्यूपोर्ट की जींस बिक रही हो। तो इस तरह से मैंने बाद में उस दुकानदार से कहा भी जाके, मैंने कहा आपके दुकान के बैनर को देखकर मैंने कविता लिखी और कविता सुपरहिट हो गई। बोले अच्छा आपकी कविता तो सुपरहिट हो गई, लेकिन मेरी दुकानदारी याद है, अब हमने वो बैनर हटा दिया है। नेचुरली ये बड़ा निगेटिव इफेक्ट देता था, अब जैसे मार्केटिंग में। तो रचना का शीर्षक है कफन। आजकल स्कीमों का दौर है, जहाँ जाइए फ्री का जोर है, बीवी के साथ सास मुफ्त में है, टीवी के साथ दारू के गिलास मुफ्त में है। ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, आंखों देखी बताता हूँ, बाजारवाद का बढ़ता हुआ स्वरूप दिखाता हूँ। एक बैनर पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, एक नई स्कीम जनता के लिए, डेड बॉडी का सामान मात्र 499 रुपये। ये स्कीम सिर्फ 1 माह के लिए, ये स्कीम सिर्फ 1 माह के लिए, कृपया शीघ्रता करें, कृपया शीघ्रता करें, 1 माह के भीतर ही मरें। क्या बात। सामान लेने वाले को एक लाभ है, उसका कफन साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग दोनों का सामान एक साथ लेंगे, उनको उनके लिए हम सारा सामान साथ में देंगे। अगर इस सीमित समय में मरने में कोई संदेह है तो आप इसे एडवांस में भी ले सकते हैं, क्या बात। या आप किसी को उपहार में भी दे सकते हैं। विश्वास मानिए ये सामान बेकार नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल आपके काम आएगा। जो लोग रिटर्न टिकट साथ में रखते हैं वो सफ़र में पैसे खत्म होने से नहीं डरते हैं। मिलता तो बहुत जगह है सामान, पर हुजूर नक्कालों से सावधान। हर चीज़ में मिलावट है, जिंदा रहने के सामान में मिलावट है, मरने के सामान में मिलावट है, मरने के बाद के सामान में मिलावट है। अभी हाल ही में घटी एक घटना है कि चिता में आग लगाते ही मुर्दा जीवित हो गया। अभी हाल ही में घटी एक घटना है कि चिता में आग लगाते ही मुर्दा जीवित हो गया। लोगों का बना बनाया प्रोग्राम चौपट हो गया, टूट गई बहुओं की आस, फिर से जिंदा होकर आ गई सास। टूट गई बहुओं की आस, फिर से जिंदा होकर आ गई सास। कितनी मुश्किल से खिसकाया था, ग्लिसरीन डाल डाल कर आंसुओं को बहाया था। एक दूसरी घटना में भी था कुछ यही हाल, लड़के का हाल हो रहा था बेहाल। एक अंतिम उम्मीद भी टूट गई, बाप की जगह नौकरी मिलने से पहले ही छूट गई। तो दोस्तों इस तरह से होते हैं कई सारे नुकसान जब आप ले आते हैं डेड बॉडी का नकली सामान। मगर आप कभी भी जाइएगा पर इतना सस्ता और टिकाऊ सामान फिर नहीं पाएंगे। क्या बात, क्या बात। वैसे सामान तो मेरा लेटेस्ट है,
लेकिन पैकिंग डेट से 12 महीने के भीतर यूज़ कर लें तो बेस्ट है। आह, शायद आपको मालूम नहीं, ये कफन भी बहुत बार सोर्स ऑफ इनकम है। क्या शायद आपको मालूम नहीं, ये कफन भी बहुत बार सोर्स ऑफ इनकम है। पूछे सरकारी अस्पतालों से, पूछे शमशानों से, पूछे कफन के नाम पर चंदा करने वालों से, पूछे सरकारी अस्पतालों से, पूछे शमशानों से, पूछे कफन के नाम पर चंदा करने वालों से, पूछे प्रेमचंद की कहानी कफन से। क्या बात ये बहुत महंगा होता है, इसकी कीमत को पहचानिए, हुजूर आइए और ले जाइए। इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई सामान नहीं होता, जिसको नहीं मिलता वो बदनसीब होता है। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है किसी को मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं होता है। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है किसी को मरने के बाद। बहुत बढ़िया।